पहले मोदी फिर पुतिन से बात, क्या पाकिस्तान फेल हुआ? तो भारत रूस से उम्मीद जता रहे ट्रम्प। सोशल मीडिया पर लिखा तूफान आने वाला है, कोई रोक नहीं पाएगा। क्या मई में युद्ध और भड़केगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रम्प ने लिखा अपना नाम। 1 मई का इंतजार क्यों कर रहे हैं अमेरिका के लोग? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ये 3 तस्वीरें क्या इशारा करती हैं? पहली तस्वीर में वो हाथों में बंदूक लिए दिखते हैं। दूसरी तस्वीर में वो लिखते हैं तूफान आने वाला है, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। जबकि तीसरी तस्वीर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प लिखा पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर ईरान को खुली चुनौती देते हैं। तो क्या मई के महीने में युद्ध और तेज होने वाला है, या ट्रम्प को भारत और रूस से अब शांति की उम्मीद लग रही है? उनका सबसे भरोसेमंद पाकिस्तान तो पहले ही शांति वार्ता में फेल हो गया है, जिसकी 3 बड़ी वजह रही। पहली, पाकिस्तान पर ईरान को पूरी तरह भरोसा नहीं था, वो इसे अमेरिका का पिट्ठू बता रहा था। दूसरी, पहले दौर की मीटिंग के बाद जब ईरानी विदेश मंत्री का डेलीगेशन लौट रहा था तो उन पर आसमान में हमले की साजिश रचने की खबरें आई। तीसरी, ईरान पर वो अमेरिका की शर्तें मानने का दबाव बना रहा था। मुनीर और शहबाज नहीं चाहते उनके अलावा कोई और मुस्लिम मुल्क परमाणु संपन्न बने। नतीजा, दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। और अब चूंकि नियम के मुताबिक किसी भी युद्ध के शुरू होने के 60 दिन तक अमेरिकी संसद को इसकी पूरी जानकारी देनी होती है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप खुद की नाक बचाने के लिए नई रणनीति अपनाने में जुटे हैं। क्योंकि ईरानी सेना ने जैसा पलटवार अमेरिका और इजराइल दोनों पर किया है, उसने एक तरीके से अमेरिका के सिर से महाशक्ति का ताज छीन लिया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप उसी सम्मान की लड़ाई में इस जंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी हालत ये है कि समझौता वो अपने शर्तों पर चाहते हैं, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं है, और हमला वो ज्यादा दिनों तक करना नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिका में उसके प्रति नाराजगी बढ़ रही है। ऐसे वक्त में ट्रंप के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, भारत और रूस की मदद से या तो शांति समझौता करवा ले या फिर अपनी सेना भेजकर ईरान से और जंग लड़े। भविष्यवाणियां दावा करती हैं कि मई के महीने में युद्ध विकराल रूप ले सकता है। ईरान की ओर से किए जा रहे दावे भी यही इशारा कर रहे हैं। पर क्या अमेरिका पूरी तरह इसके लिए तैयार है? क्योंकि नासा के बजट के बराबर पैसा अब तक अमेरिका इस युद्ध में लगा चुका है। इजराइल की हालत यह है कि वो ईरान को पूरी तरह बर्बाद होता देखना चाहता है, इसीलिए उसने इस्लामाबाद शांति वार्ता में भी पूरी तरह से सहमति नहीं बनने दी। ऐसे आरोप लगे और अब वो भी शांति की बात नहीं करना चाहता। पर इसका प्रभाव चूंकि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल पहुंच चुकी है, जिसने अमेरिका समेत कई देशों में तेल की कीमतें बढ़ा दी है। गैस से लेकर तमाम सामान महंगे होने की आशंका है, इसीलिए इन नेताओं पर वैश्विक दबाव बनाने की कोशिश जारी है। नतीजा क्या निकलेगा, कोई नहीं जानता। वैश्विक मामलों के जानकार भी इन हालातों की भविष्यवाणियां नहीं कर पा रहे हैं। ईरान खामेनेई की मौत का बदला लेने तक जंग लड़ने की बात कर रहा है, तो वहीं अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को परमाणु संपन्न नहीं बनने देना चाहता। पर आम जनता इस जंग की कीमत क्यों चुकाए, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।